सुनाती हूँ तुम्हें कहानी। ये देखो बुद्धेश्वर जी फोन कर रहे हैं। अब मैं नहीं कहती ऐसा, मैं तो आज धर्म की और भजन की बात करने आई हूँ, लेकिन अब ऐसे काम हो जाते हैं तो कहना पड़ता है। बड़े कवि कहते हैं, एक भाई साहब यहाँ भी फोन पे लगे, रात्रि के इस प्रहर दो ही प्रकार के लोगों का फोन आता है। आप समझ गए होंगे, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले का। मैं नहीं कहती, बड़े कवि कहते, मैं तो सुन के बता रही हूँ। अब इन्हें देख के लग नहीं रहा कि ये उधार वाले, और जरा गौर से देखो ये वैसे भी नहीं लगे। तो आप तो बस मेरे साथ आनंद लीजिए। हाँ, चाय आ गई है मंच पे, सबको चाय लेनी चाहिए। मैं चाय वालों से कुछ नहीं कहती, पता नहीं चलता कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए। कॉफी आती तो भी नहीं कह सकती थी, पता नहीं चलता राष्ट्रपति बनी। हाँ लेट जाओ, आप लेट जाओ, लेट जाओ। थोड़ी देर में लोग चादर चढ़ा, मेरा मतलब है उड़ा दे। सब मजे में, मस्ती में। आइए भाई साहब, आपका इंतजार है। ये हमारे पत्रकार साहब पधारे, बिल्कुल सही जगह आके बैठ गए। आइए, आप भी आइए। मुझे नहीं पता था पुरुष जोड़े से आते हैं, नहीं छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं पता। पधारे आप, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं बढ़िया है। जो लोग खड़े वो खड़े ही हैं, इंतजार कर रहे हैं। बैठिए बुद्धेश्वर जी, आप खुद नहीं सुन रहे, उन्हें नहीं सुनने देंगे, बैठो। हाँ, अभी अच्छी बातें चल रही है, मुझे अपना नाश्ता देने दो, ये बात ना हो जाए। सुनिएगा, तो मैं आप तक बात पहुंचा रही थी, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। लोग कहते हैं अनामिका आप बढ़िया बात कर लेते हो, गा लेते हो, अच्छा सही है, उसके बाद भी कई बार कटु हो जाते हो। गुरुदेव के दर्शन करके आई हूँ, सनातन को स्वयं अपने आंखों से देखकर आई हूँ। सनातन की अलग जगाने के लिए यहाँ इस मंच पर ये लोग बैठे हुए हैं। क्यों ना इनका धन्यवाद किया जाए पूरे विश्व भर में जिन्होंने सनातन की पताका को लहराया है। क्यों ना कहा जाए कि ये संत हैं जिन्होंने सनातन को संरक्षित करके रखा है, वरना लोगों ने तो सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा था। क्यों ना आपका धन्यवाद किया जाए। क्या है सनातन के परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। छत्तीसगढ़ वालों, यदि सनातन आपके हृदय में भी संरक्षित है तो तालियां आकाश भर आनी चाहिए, और इस ओर ये मोहल्ला भी ना रुके कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। जय जय श्री राम। एक बदलाव इस देश ने देखा, और वो बदलाव क्या है? अभी आदरणीय बता रहे थे, प्रयागराज को देखने पूरी दुनिया आएगी, और ये वो बहुत बड़ा सत्य है। ये बदलाव इस देश ने देखा, और वो बदलाव खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांध कर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। बहुत हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। कितने लोग तैयार हैं कि मैं वो गीत, क्योंकि हमारे अतिथि का आदेश है, अतिथि जी ने हमसे कहा है कि उस गीत को सुनकर के उन्हें, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। देखिए, जब कोई जन सेवक होता है तो उसे सेवा करने के लिए, उसे इस पद को ग्रहण करके उस पद को सम्मानित करने के लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं जो करने होते हैं, जिन कार्यों का वर्णन हम गौरव के साथ यहाँ मंच से करते हैं। उन्हीं कार्यों को करने देने के लिए हम उन्हें ये कहेंगे। मेरा अधिकार था, मैं अधिकार से कहना चाहती थी कि आप रुकिए और पूरी बात हमारी सुन करके जाइए, लेकिन हम इस अधिकार से उन्हें छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं आप देश की सेवा कीजिए, वो हर कार्य कीजिए जिससे हम सबको ये लगे कि हाँ, हमने आपको चुन करके बिल्कुल सही किया। मैं उस गीत के लिए जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है,
राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन। वो गीत सुनाऊंगी, लेकिन ऐसे गुपचुप ना तो आप सुनेंगे और ना ही मैं सुनाऊंगी। आप सबको थोड़ा खुलना होगा। हमारे बड़े कवि कुंवर बेचैन जी कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। भगवान श्री राम के इस देश में, राम कृष्ण के इस देश में, जब भगवान श्री राम से उनके होने के प्रमाण मांगे गए, आपने देखा क्या हुआ दिल्ली में। अब मैं बहुत कटु हो रही हूँ और एक सत्य बात कहना चाहती हूँ। क्यों हमें ये लिखना पड़ा कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि भगवान श्री राम से उनके होने के प्रमाण मांगे गए। क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने प्रमाण मांगे कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। देखा उसके बाद CAA के त्राही तुम पर टूट का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का। अब हाथ तैयार हो और बात समझ में आ जाए तो मैं पूरे मंच का आशीष मांगती हूँ और आप सबका भी। ये जो छोटी सी कोलाहल है, आप दोनों भी बैठ जाइए। ये दो पुरुषों का एक और जोड़ा खड़ा है, बैठा बैठो भाई साहब, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ये सेट करना है क्या? अरे फिर तो आप खड़े रहो और दो चार खड़े कर लो। एकदम ही खड़े हो। कितने अति उत्साह में है शोर। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, मातृशक्ति को विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है। आदरणीय विधायक जी, एक बात कहती हूँ, नारी शक्ति बहुत शानदार है। एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में पाया गया कि नारियां अपने पेट में कोई राज नहीं पचा सकती। जब ये पूछा गया नारियों से तो उन्होंने कहा नहीं, हम हर बात अपने दिल में रख सकते हैं, वो ही बता देती है जिसे मैं बताती हूँ। सच में एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखो कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बाबूजी आप लेट आए, आप सुन नहीं पाए मुझे, लेकिन आप आके बहुत सही जगह बैठे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बस थोड़ा हिलते डुलते रहे ताकि पता लगे आप जीवंत हैं। कई बार लोग एक तक देखने में खो जाते हैं। तो वो एक सास के 4 दामाद थे बाबूजी। दामाद 4 थे। सास बड़े वाले दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। उन्हें देखना था कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाला दामाद गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के स्कूटर दिया। आप सर हिला रहे हैं, ये आपके घर की ही घटना है। चौथे दिन चौथे दामाद को लेके गई। चौथा दामाद बिल्कुल छत्तीसगढ़ का, यही शिवरी नारायण, बहुत होशियार। उसने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया। मेरा साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट किया। तो कई बार ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं। तो मैं बता रही थी आपको क्या हुआ उनके साथ। जरा क्रोध लाइए, और जरूरी है ये सुनना। जहां हम एक और हंसते हैं, जहां एक और भजन में लीन होकर के उस ईश्वर की आराधना करते हैं, वहीं एक और गुस्से के साथ राष्ट्र की वंदना करना भी हमारा कर्तव्य है। तब मैं चाहती हूँ समृद्ध मंच से कि मुझे आशीर्वाद दे। सिद्धार्थ जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, उन्होंने यहाँ आमंत्रण दिया। मैं चाहती हूँ आप सब सुने क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे। वो भगवान श्री राम के समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं।
जहां हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। उनके होने के प्रमाण मांगे, क्या हुआ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत क्या शानदार था। जब सब खड़े ही हैं तो मेरा मन है कि आपके हाथ एक और, बिल्कुल वंस मोर, जरूर। हाँ, मुझे याद है दीपक जी ने जांजगीर से हमारे बीच में नेतृत्व के एक नाम, दीपक जी ने मुझे शौर्य की खुशबू वाली पंक्तियां याद दिलाई है। और इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मां शारदा ने मुझसे जो लिखवाया वो लोगों तक पहुंचता है और लोग मुझसे उसकी बात कहते हैं। तो आपके कहने पर मैं ये 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, लेकिन आप सब थोड़ी देर स्थगित हो जाइए। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं, अमूमन इन पंक्तियों से मैं समापन करती हूँ, लेकिन मैं अब आज जब सब उथल पुथल है, आज जब भक्ति में ओत-प्रोत है, तो आइए मैं इन पंक्तियों को सुनाती हूँ। एक सैनिक, यदि दीपक जी आप अनुमति दें तो ज्ञानवापी के तुरंत बाद सुना दूं। तो आप लोग बैठ क्यों गए? भाई बैठना नहीं है। यदि एक और गीत सुनना है तो बैठना नहीं है, सब खड़े हो। कौन कौन चाहता है आज इस महाशिवरात्रि पर कि ज्ञानवापी अयोध्या के बाद अब हमें मिल जाए? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं, तो मेरे साथ कहें ओम नमः पार्वती पते। शुरू करें सब। काशी में ज्ञानवापी के शिव शंभू आदरणीय महोदय कह रहे हैं पहले सबको गर्मी लग रही थी, पहले सबको ठंड लग रही थी, अब गर्मी लग रही है। सही बात है। तो एक बात मैं बता दूं आपके इस सर्दी और गर्मी पर, आप सब जानते हैं आपसे सब जलते हैं। कौन कौन जानता है आपसे जलते हैं? आदरणीय आपको तो पता होगा, जब हम किसी पद विशेष पर होते हैं तो जलने वाले लोग बहुत से हो जाते हैं। मैं तो एक बात कहती हूँ, सुनिएगा कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी। देखो अब आपने मुझे इनवाइट करा, भाई साहब कौन सी दिशा से सुन रहे हो आप? ये ऐसे सुनते हैं? आगे से सुनो, बैठे आइए, आप लोग भी आइए, आपका स्वागत है। मैं हर एक से थोड़ी कहती हूँ, कुछ लोग शरीफ दिखते हैं, भले ही जोड़े से आ रहे हैं तो क्या हुआ है तो शरीफ। तो सुनिएगा कैसे चलने वालों को ये बताना है। आपने कहा ना पहले सर्दी थी कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम। सर्दी बहुत है थोड़ी गर्माहट दे दे, सर्दी बहुत है थोड़ी गर्माहट दे दे,
हमारे बीच आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी जो क्रांति धरा मेरठ से आते हैं, उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, ऐसी बातें लिखी हैं जो कहीं आपके रक्त को उबाल देती हैं, कहीं आपके प्रकृति को तनने पर मजबूर कर देती हैं, कहीं आपके हृदय को ये बता देती है कि इस हृदय में यदि देश है तो आपके स्वरों में वंदे मातरम होना चाहिए। मैं उन्हें आमंत्रण देना चाहती हूँ, लेकिन वो 4 पंक्तियां जिनके लिए मुझे दीपक जी ने आदेशित किया, उन्हीं 4 पंक्तियों से, ताकि वो थोड़ी सी देर आपके बीच आकर के अपना काव्य पाठ करें और उसके बाद मैं फिर आपके बीच आकर के फिर से आपके बीच काव्य पाठ करूंगी, क्योंकि हमारे आदरणीय अतिथि उनको भी 5-7 मिनट सुन लें तो हम अभिभूत हो जाएंगे। सुनिए कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को। दीपक जी आभार, आपने क्या पंक्तियां याद दिलाई हैं। एक सिपाही जब अपनी जान देता है हम सबके लिए, अपनी सांसें हमारी छाती में भर के जाता है, तो क्या माहौल होता होगा, क्या दृश्य होता होगा। कि और इन्हीं पंक्तियों से मैं बुलाती हूँ आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ कर, वतन की धूल उड़ कर बदन को चूम लेती है। जोरदार तालियां।